सच की आईना डीडी रियल मीडिया यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दिल से बहुत स्वागत करता हूं। नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव का सिलसिला जबरदस्त तरीके से चल रहा है। चुनावी अखाड़े में जो प्रत्याशी हैं वो कूद पड़े हैं और लगातार जो वोटर्स हैं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल मैं जो परिचय करवाना चाहता हूँ वो हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के और बरती के निवासी हैं। बरती क्षेत्र ये सक्रिय रहे हैं, अलग अलग समस्याओं को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं एज लीडर, और समाज में चल रही बुराइयों पर भी इनका बेबाक प्रतिक्रिया रहता है। ऐसे ही ज़बरदस्त शख्सियत से आज इनके बारे में, चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हैं मिस्टर मुकेश जायसवाल जी, चुनावी अखाड़े में हैं, बरती क्षेत्र से बीडीसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आइए इनके बारे में हम इनसे पूछते हैं और चुनाव पर चर्चा करते हैं। स्वागत है मुकेश जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। मुकेश जी, आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी के चुनावी मैदान पर आप उतरे हुए हैं और उस अखाड़े में आप मुकाबला करने के लिए डट कर तैयार हैं। पिछली बार भी 2020 के चुनाव में भी आप बीडीसी के लिए ट्राई कर रहे थे, जनता ने तो आपको विफल कर दिया और जनता की आप पसंद नहीं रहे। दोबारा आपको पसंद क्यों करेगी? देखिए भैया, मैं राजनीति में समाज के सेवा के लिए आया हूँ और मेरा प्रयास है कि मैं हर एक लोगों का जो भी मददगार हूँ, जो मदद मांगे मेरे से, मैं उनका सहयोग कर सकूँ। क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैं देखा कि ये काम करने योग्य हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं हमको कोई जनप्रतिनिधि का शक्ति चाहिए। उसके बदौलत हम काम को वहाँ का करा सकें, वहाँ के लोगों का तकलीफ दूर कर सकें। और राजनीति में मैं उस समय जब चुनाव लड़ा तो मेरे को इतना चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था भैया, और उसी के चलते कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भोगना पड़ा। बड़े बड़े लीडरों से मेरा लड़ाई हुआ। हकीकत बात ये था कि विगत 3 पंचवर्षीय से जो बीडीसी थे उनके साथ मेरा वह भिड़ंत हुआ और कहीं ना कहीं उनको राजनीति का अनुभव था, चुनाव लड़ने का, और उसमें वो जनता को गुमराह करके कांग्रेस का सरकार का दबाव बना के, क्योंकि पिछले साल जो पंचायत का चुनाव हुआ था उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो कांग्रेस के ही जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के ही जीते। तो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार का भी उनके ऊपर लाभ मिला उनको चुनाव जीतने में, और महज मैं 30 वोटों से चुनाव हारा था, कोई खास वोट से हारा नहीं था। और थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र, मतलब मुकाबला टाइट था जी। लेकिन जो अशोक गुप्ता जी का ही जिक्र हम कर लेते हैं। अशोक गुप्ता जी पिछले आप ही की जुबानी, अभी आपने कहा कि तकरीबन 3 पंचवर्षीय से लगातार वो बीडीसी हैं, खुद या उनकी खुद भी और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी रहती हैं। तो ऐसे में जो जब अभी 5 साल की गवर्नमेंट रही है भूपेश बघेल की, जो कांग्रेस, और कांग्रेस से वो सरोकार रखते हैं, इससे पहले भी तो डॉक्टर रमन सिंह की गवर्नमेंट थी, तब भी वो थे, तो उस समय सरकार के प्रभाव तो नहीं पड़ा रहा होगा। तो ऐसी क्या खास बात है? आपने कहा कि गुमराह करके। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दौर था जब हमारे यहाँ श्री अक्षय चौरसिया जी जो गुजर गए आज, उन्होंने बीजेपी के गवर्नमेंट में उनको हराया था और चूंकि उनका नौकरी लग गया वो छोड़ दिए। उसके बाद से वैसा कोई प्रत्याशी से उनका भिड़ंत नहीं हुआ था और लोगों को प्रलोभन देने में जो आप गुप्ता जी का जिक्र किए वो बहुत आगे हैं और कहीं ना कहीं लोग उनके जुमले में आ जाते थे। इसके चलते भी उनको ऐसा मौका मिला कि वो करें। लेकिन भैया मैं बताना चाहूँगा कि क्षेत्र में एक भी विकास का कोई भी कार्य, एक हैंडपंप भी उनके मत से नहीं हुआ है और न तो कहीं पे रोड बना, न कहीं पे पुलिया बना। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बरती खुर्द हमारे क्षेत्र क्रमांक 21 का गांव है, ग्राम पंचायत है। वहाँ पिछले साल कांग्रेस गवर्नमेंट में सिर्फ एक पुलिया उन्होंने बनवाया और वो भी 4 महीना में ध्वस्त हो गया। वो बरसात के दिन में वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, नीचे घुस गया वो पुलिया। लोगों को काफ़ी आवागमन में दिक्कत हुई, लोगों ने अपना पैसा लगा के उसको बनाया, बहुत सारे परेशानी हुई। फिर हमारे ग्रामीण लोग गए और ऊपर तक बात पहुंचाए, तो वहाँ पे जाके उस समस्या का समाधान हुआ और उसमें आवागमन का एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये जान चुकी है कि उनका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं अपना पेट भरने का रास्ता है, पब्लिक को गुमराह करने का रास्ता है, और ऐसा उनके पास कुछ नहीं है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र आता है भैया,
और हमारी पब्लिक बहुत ही मासूम है, वो किसी के बात में भी आ जाते हैं। लेकिन अब पब्लिक जान चुकी है, कहीं ना कहीं उनका जो विचार है उस विचार से पब्लिक का विचार नहीं मिल रहा है। इस बार आपके पिटारे में क्या है ऐसी जनता को देने के लिए? आपने कहा कि वो उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखलाया नहीं। जी आप जब आएंगे, आपको अगर क्षेत्र की जनता, बर्ती क्षेत्र की जनता आपको मौका देती है, तो उस क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? क्या सपने बना करके आप रखे हैं उस क्षेत्र के लिए, और वोट आपको क्यों करें? जी, मैं देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब राजनीति दौर में उतरा तो मेरा घूमना फिरना कहीं नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब क्षेत्रों में मैं जाने लगा, अलग अलग क्षेत्रों में, तो मैं बहुत सारे क्षेत्रों में समस्याओं को देखा और कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस बात को गंवारा नहीं हुआ कि इतना समस्या रहने के बाद भी लोग क्यों नहीं देखते हैं। उसके बाद से ही मैं अपना राजनीति टाइट किया और कहीं ना कहीं उसी के चलते मैं चुनाव में भी उतरा। जब आप यहाँ से जाइएगा कभी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक भलुई झोर भगवानपुर का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ भैया एक पुल का निर्माण करना है और उस पुल का निर्माण होने के बाद वहाँ के लोगों को काला पानी से राहत मिल जाएगा। बरसात के दिनों में 5 से 10 दिन 15 दिन अगर बरसात होती है तो वहाँ के लोग निकल नहीं पाते हैं भैया, जो रहता है उसी से काम चलाना रहता है उनको। तो हम लोग पूर्व गृह मंत्री जी के साथ गए भी थे, वहाँ एक छोटा पुलिया आवागमन के लिए दिए, उसके चलते थोड़ा सा रास्ता भी बना, नहीं तो वहाँ रास्ता का कोई नामो निशान नहीं था, यानी लोग त्रस्त रहते थे। पहला तो अगर मैं जनता के आशीर्वाद से, आपके चैनल से भी जनता से मैं निवेदन करूंगा कि अगर उनका आशीर्वाद मिला तो पहला काम मेरा वो रहेगा कि मैं संगठन तक, अपने जो बीजेपी संगठन से मैं जो लगाव रखता हूँ वहाँ तक मैं बात को पहुँचाऊँगा। और इस बार हमारे स्थानीय विधायक जो हमें मिली हैं, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, उनका मैं देखता हूँ कि जनता के बीच में बहुत अच्छा लगाव है। वो किसी भी समस्या को तत्काल त्वरित निदान करने का प्रयास करती हैं। तो गांव की जो ये छोटी छोटी समस्या हैं, तो अगर मेरे को मौका मिलता है तो माननीय विधायिका जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो छोटी छोटी समस्या हैं, जैसे वो झोर वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, भलुई झोर के बीच में जो पुलिया का निर्माण है वो कई वर्षों से रुका हुआ है भैया, वो निर्माण नहीं हुआ है। वो चाहे थोड़ा सा आगे बढ़िए तो एक परसोहनी और भलुई के बीच में पुलिया है भैया, एकदम गांव स्तर में जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि मैं अंत्योदय पर विश्वास करता हूं। जहां अंत होता है वहां उदय भी होता है, इस चीज पर मैं विश्वास करता हूं। तो कहीं ना कहीं परसोहनी से लेके सिवरी का जो मार्ग जोड़ता है, आप देखे होंगे, गए होंगे, तो सिवरी से लेते हुए परसोहनी, परसोहनी भलुई, फिर झोर, तो यहाँ पे पुल का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बरसात के दिन में काफी किसानों को दिक्कत होती है। अगर किसी के घर में इमरजेंसी हो गया, रात को कोई बीमार पड़ गया, तो ये मान के चलिए कि वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। तो इन पर आप काम? हाँ, इन पर काम करूंगा। जो छोटे छोटे, यार हमारे गांव में भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल में बात ही कर रहा हूँ तो बता देना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ नावापारा का रोड है भैया, और उसको मैं देखता हूँ कि वो नावापारा का रोड आज भी भैया, जो रास्ता हम लोग पहले देखे थे वो आज भी वही रास्ता है। तो जो अगर पिछले बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं अपने विषय में ही चर्चा करूंगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी अशोक गुप्ता जी के द्वारा वो काम नहीं कराया गया। क्या प्रेम साय जी मंत्री थे? क्या एक रोड निर्माण नहीं हो सकता था गांव में? सिवरी में चले जाइए, सिवरी में अमडीहा का मार्ग आज भी कच्चे का मार्ग है। जूराटांड में चले जाइए जहां पे धान खरीदी का केंद्र है, वहां भी आज भी कच्चे का रास्ता है। बरसात में काफी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। पानी का भी समस्या वही लगातार बना हुआ है। जो बिजली का काम आया था, राजीव गांधी के अंतर्गत कुछ काम आया था जिसको हमने पता किया, आज भी मैं बताना चाहूंगा कि लेबरों का पेमेंट आज भी नहीं हुआ है भैया। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लेबरों के द्वारा बताया जाता है कि भैया हम लोग काम तो किए हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन के चलते चुनाव लोग जीतते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं जीतता हूं तो मेरा एक ही लक्ष्य भी आपके न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं, सब लोग एक उम्मीद रखते हैं कि राजनीति में जाने के बाद पैसा ही प्रमुख रखता है, लेकिन मेरे लिए पैसा प्रमुखता नहीं है। मैं समाज का सेवा करना चाहता हूं, और हकीकत में कहिए तो समाज का सेवा ये तो सब बोलते हैं, नहीं, ये सब बोलते हैं, तो ठीक है, यही बोल करके तो वोट हासिल करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। भैया देखिए, आप पर यकीन क्यों करें? कुछ नया बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग एक कह के समाज सेवा में आने का मौका खोजते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मेरा जीवन काल जो बीता है,
मैं अपने जीवन काल को बहुत नजदीकी से देखा हूँ। जब मैं तीसरी या चौथी पढ़ रहा था तो मेरे माताजी का देहांत हुआ था, ठीक। और उस समय से मैं स्थिति परिस्थिति को भी अब भांपा हूँ कि हकीकत में मानवता क्या होता है। हम लोग अपनी स्थिति को अपने हाथ से देखे हैं और अपने हाथ से संवारा हूं। मैं जो शरीर आप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं पिताजी के आशीर्वाद से और अपने खुद के सोच समझ से मैं इस शरीर को यहाँ तक अपना पहुंचाया हूँ, अपने राजनीति को यहाँ तक पहुंचाया हूँ। तो जब इंसान को आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो मैं उसमें एक आपको बात बता देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मेरा सोच है कि इंसान कितना ही धन कमा ले भैया, लेकिन जब इस संसार को छोड़ के जाता है ना तो उसका हाथ पूरा का पूरा खाली जाता है, उसके शरीर में एक कपड़ा भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं उस लक्ष्य में काम करना चाहता हूं कि अगर इंसान जब कुछ लेके नहीं जाता है तो कुछ छोड़ के जाए इस धरती पर, ताकि उसका नाम रोशन रहे। और मैं सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं कि मैं अगर बीडीसी बना तो मेरे से जितना अथक प्रयास होगा, जो अथक प्रयास होगा, मैं अपने क्षेत्र को संवारने का कोशिश करूंगा। और सिर्फ मैं मान सम्मान के लिए ही राजनीति कर रहा हूं। मैं पैसे के लालच से, पैसे के भावना से कभी राजनीति नहीं किया हूं और न करूंगा, इसके लिए मैं संकल्पित हूं। और मेरा सोच है कि जिस दिन जब जाता है कोई धरती छोड़ के तो उसके साथ जो भीड़ चलती है ना, जो नदी तक उसको पहुंचाती है, जहां भी मुक्ति धाम रहता है, वहां तक जो लोगों का भीड़ जो जाता है ना भैया, वो दिखलाता है कि आप अपने भविष्य में, अपने संसार में, जो आपने मानव शरीर में उसमें क्या किया, आप वही परिलक्षित करता है भैया आपको कि आप क्या छोड़ के गए हैं। मेरा सोच ये है भैया कि क्षेत्र में विकास हो, और विकास करने के लिए मेरे को एक बार पब्लिक मौका दे। और निश्चित रूप से मैं एक बार ही मात्र चुनाव लड़ूंगा, और अगर मैं जीत गया तो पब्लिक को मैं दिखाऊंगा कि मैं राजनीति में उतरा हूं और आप लोगों के बीच आया हूं। तो ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा। देखिए, बीडीसी का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन अगर बीडीसी का पद है तो बहुत सारा महत्व है। लेकिन मुकेश जी, आपने कहा कि भाई इस बार मुझे मौका मिले तो मैं ये करके दिखलाऊंगा। आज तक जो पूर्ववर्ती जो बैठे रहे हैं उस क्षेत्र में बीडीसी के ओहदे पर, उन्होंने नहीं किया है। आप तो इतना बड़ा क्षेत्र वाड्रफनगर मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं जी। तो अध्यक्षी रहते हुए आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं, जिसके बदौलत ये विश्वास करें कि भाई हाँ, मुकेश जी को मौका देंगे तो मुकेश जी में ये काबिलियत है, ये खूबी है कि उनको अगर ये मौका दिया जाए तो शायद वो बेहतर करेंगे। निश्चित रूप से भैया, आप जिस प्रकार से मेरे को बोले कि मैं मंडल अध्यक्ष था, ठीक है, मैं जो मंडल अध्यक्ष हूँ अभी भी भैया, मैं जब मंडल अध्यक्ष बना तो हकीकत में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैं विपक्ष में बना मंडल अध्यक्ष। लेकिन निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, वो लोग जो जनता का काम नहीं करवा पाए, वो काम मैंने किया है। सारे लोग राशन कार्ड बनवाते थे, कुछ लोग 200, 400, 500, 2000 तक ले लेके गरीबों से पैसा लिए राशन कार्ड बनवाए। हम लोग तक बात पहुंची, हम लोगों ने जाके अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया और उनका कहीं ना कहीं मदद किए। हम लोग, पानी का समस्या हो गया, पानी की समस्या के लिए जूझे। और एक बात बता देना चाहूंगा कि जैसे हम लोग का जो क्षेत्र था, प्रसडीहा, बरती, सिवरी, बरती खुर्द, भगवानपुर और इधर से कैलाशपुर पंसारा का जो एरिया है, वहां तक को क्या हुआ कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसको चलगली में तहसील के रूप में उसको बनाना चाहती थी कि इसको जोड़ रहे थे उस क्षेत्र को। लेकिन उसमें प्रमुख पहल हम लोग किए मेरे साथी लोग के द्वारा, और हम लोग मोरन चौक में चक्का जाम भी किए थे उसके लिए कि हमारा क्षेत्र जो है यथावत वाड्रफनगर में रहे। क्योंकि भैया हम लोग अगर चलगली क्षेत्र में जाते तो कहीं ना कहीं रास्ता भी आप देख रहे हैं, जंगल एरिया भी है, और जो हम लोग 10 किलोमीटर में वाड्रफनगर पहुंच जाते हैं। वाड्रफनगर चूंकि एक ऐसा केंद्र है जिसमें तमाम सुविधाएं हैं, और चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, इसके अलावा जनपद यही है और बीओ कार्यालय है जी, और बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करता है कि यहाँ एक साथ पर्टिकुलर तहसील का काम होता है तो तहसील का काम के लिए जाते हैं, साथ साथ और भी कार्यों को करवाने की चाहत होती है और निपटाना चाहता है। हर कोई आज फास्ट चलना चाहता है, जिसमें मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बगावत तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक आवाज बनाया गया, और उस आवाज का असर ये रहा कि तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं चाहे चाहते हो या ना चाहते हुए भी, मैं दोनों बात बोला हूँ, शायद चाहते भी रहे होंगे या नहीं भी चाहते रहे होंगे, दोनों कंडीशन में उन्होंने यथावत रखा इन क्षेत्रों को और बाकी क्षेत्र चलगली को जोड़ा। तो ये आपकी उपलब्धियां रही हैं जिसमें आपने समाज के लिए काम किया। तो इसके बदौलत आपको क्षेत्र की जनता को मौका दे और जनपद
के प्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व का काम करें। जी तो हमारी शुभकामनाएं हैं मुकेश जी, आप जी पदक भैया, हासिल करें। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी मुझे मौका दिया एक अपना बात रखने का। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई हकीकत में जन सेवा करना चाहता है तो अपने क्षेत्र के जनता से भी बोलूँगा मैं कि कहीं ना कहीं प्रलोभन में जनता को नहीं आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हकीकत में अगर जिसका गवर्नमेंट हो और जिसका कहीं से अधिकारी कर्मचारी से बात करने का तरीका हो, उस व्यक्ति को अगर हम अपना सच्चा वोट देना तो निश्चित रूप से वो पब्लिक के लिए बहुत कुछ करता है जिसको आप जिताएंगे सच्चे मन से। और मेरा एक निवेदन है सभी जनता से, सभी मेरे वरिष्ठ लोगों से निवेदन है कि भाई मेरे को मौका दीजिए। और आज जो मैं बात इस YouTube के चैनल दिलेश भैया की तरफ से भाई रख रहा हूँ मैं बात को, और इस चीज़ को आप वीडियो को कभी भी, वीडियो भैया जीवित रहेगा, मैं जीवित रहूँ या न रहूँ, लेकिन ये वीडियो जीवित रहेगा। ये निश्चित रूप से आप एक सवाल किए थे, मैं उसका जवाब भी उसी में दे रहा हूँ। ये वीडियो जीवित रहेगा, कई सदियों तक वीडियो जीवित रहेगा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जिस दिन पब्लिक मुझे चुनेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरे को मौका पब्लिक देगी और मैं उनका शुक्रगुजार भी रहूंगा और समाज के लिए मैं कुछ करके दिखाऊंगा भैया। दोबारा हम आपसे पूछेंगे। हाँ जी, दोबारा हम आपसे पूछेंगे। हाँ, और जिस दिन आप जीत करके आएंगे उस दिन एक और आकर के इंटरव्यू देना होगा जी भैया, इसमें बताना होगा जी कि आप 1 साल का टारगेट क्या फिक्स कर रहे हैं, जी, जिसको जी पूरा करेंगे, और 1 साल जब गुजरेगा हाँ, तब भी हम 1 साल का हिसाब आपसे जी बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और यही वीडियो आपका जीवित जब रहेगा तो हमसे जरूर आप इस वीडियो को दिखाइएगा, और पब्लिक भी दिखाएगी उस दिन मेरे को कि भैया आप ऐसा ऐसा वादा किए थे। हमारा तो भाई वो नहीं है, लेकिन हमारी जो विधायक जी हैं, मैं बार बार उनका जिक्र कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहेगी ना, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में बहेगी। और कहीं ना कहीं मैं उनको देखा हूँ कि पब्लिक का सेवा करने के लिए बहुत एक्टिव रहती हैं, और कहीं पे भी जो भी पब्लिक आ जाए वो किसी पब्लिक को मुंह देख के काम नहीं करती हैं, वो सबके लिए सामान्य है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो मैं वादा किया हूँ, और निश्चित रूप से पब्लिक जब मेरे को जिता के लाएगी तो मैं इस कामों को निश्चित रूप से कराऊंगा, और मैं समाज के लिए ही कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगले बार, जब इस बार के बाद जब भी चुनाव होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर पब्लिक चाहेगी, कुर्सी नहीं चाहते हैं तो जब चाहना होता है, कुर्सी पाना होता है, तब तो सब बोलते हैं भैया, जब एक बार उसका आनंद मिल जाता है ना। मैं आपको बताया ना कि मैं अपने बीडीसी क्षेत्र में बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पब्लिक को मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि अगर हकीकत में कोई आदमी अगर 15 साल 20 सालों से बीडीसी है उस क्षेत्र में लगातार, और उनके द्वारा कुछ भी कार्य नहीं कराया गया, तो शायद अगर 5 साल में मैं कुछ काम कराऊं क्षेत्र में, तो पब्लिक देखेगी और निश्चित रूप से कहेगी कि मुकेश भाई आपने 5 साल में काम किए। और पब्लिक से आग्रह करूंगा कि भैया जो करने वाला हो उसको निश्चित रूप से आप वोट दीजिएगा। तो अगर मैं नहीं किया हूं तो मुझे मत दीजिए। हाँ जी चलिए, बहुत धन्यवाद भैया मुकेश जी, आपने हमें वक्त दिया और अपनी बात आपने रखी। आपके क्षेत्र में मैसेज जाएगा, और आपके विचारों से अगर प्रभावित होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं, तो आपका समर्थन करेंगे। और छोटा सा बात एक और मैं रखना चाहता हूँ, इस वीडियो को भी पब्लिक के बीच में पहुंचा दीजिएगा आप। मेरे माता पिता दोनों इस धरती में नहीं है अब, है ना। माता जी का तो मैं बताया कि मैं जब तीसरी चौथी पढ़ रहा था देहांत हो गया था, और पिताजी भी अब नहीं रहे। और निश्चित रूप से मेरा एक मन में ख्याल है कि एक हमारे बरती कला में छठ घाट है, यानी वहाँ बहुत सारे लोग माताएं लोग आते हैं पूजा करने के लिए छठ के दिन जी। तो तालाब में मेरा एक सोच है कि मैं अपने अब माता के आशीर्वाद से और अपने जो भी मेरे को दे माता, वो उसकी कृपा से उसमें सूर्य मंदिर का निर्माण करूंगा, और उसमें किसी से मैं सहयोग नहीं लूंगा। अगर कोई देना चाहता है तो उसको ठुकराऊंगा नहीं, लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा कहीं, और वहां पे बनवाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर जो हमारे यहाँ हैं, जो आज भी बिखरे पड़े हुए हैं, सावित्रीपुर में, हमारे बरती कला में, अभी सिवरी में नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे धार्मिक कार्यों में भी मेरा सहयोग मरते टाइम तक रहेगा। मैं सफा बातें करना चाहता हूँ, साफ बात। चलिए, बहुत धन्यवाद जी, आपने तो निश्चित रूप से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त जनता
आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, ये मुकेश जायसवाल जी वर्तमान में मंडल वार्ड ऑफ नगर की युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में अभी ये चुनावी रण पर हैं, जिसमें बर्ती क्षेत्र से बीडीसी के प्रत्याशी हैं। तो इनसे बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी विजय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।